फातिमा ने आम बतल समझकर एक ही सांस में सारी ड्रनक को खत्म कर लिया और अवीस को गिलास पकड़ा दिया। अवीस कहने लगा, अगर तुम्हें हो किया गया है तुमने इतनी जल्दी क्यों खत्म कर ली? वो हैरान हुआ और फातिमा कहने लगी कि कुछ भी नहीं, अब आप ये बताएं कि हम बाहर समंदर के करीब कब जाएंगे? तो अवीस कहने लगा, अखर इतनी जल्दी भी क्या है, दोस्त आ जाएं, इसके बाद हम समंदर पर भी चले जाएंगे। फातिमा आबद का मुकम्मल तौर पर इरादा जान चुकी थी। फातिमा आबद की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। वो आबद को अपने दोनों हाथों से दूर हटाने लगे। फातिमा का जहन एकदम से बुखला गया था। इससे लगा कि जैसे सारा घर घूम रहा हो। फातिमा कहने लगी, लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं गर जाऊंगी। तो आबद कहने लगा, तुमने ड्रनक जिस तरह से पी थी इससे तुम्हें नशा ही होना था, और ये कोई और नशा नहीं बल्कि ये मेरी मोहब्बत का नशा है जो आज रात हम दोनों पर छाएगा। इतना कहने के बाद अवीस ने फातिमा को अपने हिसार में ले लिया और फातिमा को अपना जिस्म मुकम्मल तौर पर बेजान सा महसूस होने लगा। ऐसी हालत होने के बावजूद भी वो आबद को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि नशा बहुत ज्यादा चढ़ चुका था, और कहने लगी कि आबद खुश करो, तुम ये क्या कर रहे हो? वो मदहोशी वाले अंदाज में बोली। आबद उसके चेहरे को अपने लबों से छू रहा था। फिर आबद के होंठ फातिमा के पूरे जिस्म को छूने लगे। फातिमा बड़ी तरह से मदहोश होने लगी थी, लेकिन साथ साथ में ये भी कह रही थी कि छोड़ो मुझे, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? आबद, थोड़े होश के नाखन लो, तुम्हें शर्म आने चाहिए। इतना सुनने के बाद आबद को एकदम से गुस्सा आ गया और उसका लब वो लहजा बिल्कुल बदल गया और कहने लगा कि मैं ये वही कर रहा हूँ जिस काम के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, और इस और रूहप्रूर मंजर में मुझे अपनी मोहब्बत जताने का पूरा हक हासिल है। फातिमा कहने लगी, अब मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। अवीस कहने लगा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैंने उन हुसैन लम्हात को पाने के लिए तुम्हारे बहुत से नुखरे बर्दाश्त की हैं, बहुत जत्न किए, तब जाकर ये मौके मेरे हाथ आया है। अब ये मौके हाथ से कैसे जाने दूं? फातिमा मुसलसल अवीस को रखने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। फातिमा कहने लगी कि अवीस, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदारा प्लीज ऐसा मत करो और अपने आप को रखो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी और शायद मैं खुद को अपनी इस हरकत के बाद जिंदा भी न रख सकूं। खुदारा मुझे मुआफ कर दो और मुझे जाने दो और इस जिंदगी से बाज आ जाओ। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और सच्ची मोहब्बत की मुझे ऐसी सजा मत दो खुदारा। इस मोहब्बत को अपनी दनीदगी का निशाना न बनाओ। मोहब्बत तो बड़ी पाकीज़ा होती है जिसमें दो दिल आपस में दुख दर्द महसूस करने के लिए जड़े हुए होते हैं। आबद कहने लगा, फातिमा, मैं तो उसी मोहब्बत का आदी हूँ और मोहब्बत ऐसी ही होती है जो हर फासले को ख़त्म कर दे। फिर उसने अपनी शेड के बटन खोल दिए और वो हर हद पार करने का इरादा कर चुका था। फातिमा उसे मुसलसल रोकने की कोशिश कर रही थी, मनते इल्तिजाएं करते जा रही थी, मगर आबद उसकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिर फातिमा गंदगी के अंधेरे में डूबने लगी और संदल आबद ने उसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। आखिरी बात जो उसके जहन में थी कि आबद मुकम्मल तौर पर उस पर काबू हासिल कर चुका था। जब उसकी आंख खुली तो आबद उसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर चुका था। अगली सुबह जब वो हड़बड़ाकर उठी तो उसने अपने जिस्म पर नजर दौड़ाई, जिससे उसे पता चला कि अभी वो बेलिबास है। उसने अपने बेलिबास जिस्म को छिपाने की कोशिश की। अब वो साबिका रात जो गुजर चुकी थी उसको याद करके रोने लगी, क्योंकि वो रात उसके लिए नाकाबिल यकीन रात थी। फिर सामने बैठे उसने आबद को देखा तो आबद को कहने लगी कि तुम बहुत झूठे, मकार और धोखेबाज इंसान हो। तुमने मेरे और मेरे वालिदैन के एतमाद को रौंद कर रख दिया है और मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। आबद उसके बातें सुनकर हंसने लगा, मगर फातिमा के आंसू थे कि तुमने कहा नाम ही नहीं ले रहे थे। अवीस उसके आंसू का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे ये आंसू तुम क्यों बहा रही हो? उसे संभाल कर रखो, जब तुम्हारी रुखसती होगी तो ये तुम्हारे काम आएंगे और बेफिक्र रो, रुखसती तुम्हारी मेरे साथ ही होगी और मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। यानी तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। जब तुम शादी के बाद मेरी हो, इसका मतलब ये है कि शादी से पहले भी तुम मेरी ही हो, और फिर ये सब ताल्लुक बनाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
اس سے کیا فرق پڑا؟ جو تعلق ہم نے شادی کے بعد بنانا تھا وہ ہم نے شادی سے پہلے ہی بنا لیا۔ وہ یہ سب باتیں بڑی بشرمی کے ساتھ کر رہا تھا اور اس سے شرمندگی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ اس کے رویوں کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عابد کہنے لگا، وہ سامنے تمہارے کپڑے ہیں، جاؤ واش روم میں جا کر ان کپڑوں کو تبدیل کر لو، میں تھوڑی دیر میں تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ کانپتے ہوئی انداز سے وہاں سے اٹھی اور اٹھ کر واش روم کے اندر چلی گئی۔ واش روم کے اندر جا کر اس نے کپڑے تبدیل کیے۔ جب کچھ دیر کے بعد باہر نکلی تو اس نے سر کو جھکایا ہوا تھا اور شرمندگی سے عابد کے ساتھ نظریں بھی نہیں ملا رہی تھے تو عابد کہنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سر تم کیوں جھکا رہی ہو؟ تمہیں میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا کہ میں تمہیں ہر صورت اپناؤں گا؟ اس میں رونے والی کوئی بات نہیں۔ لیکن فاطمہ اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ وہ مسل سے نظر جھکائے روئے جا رہی تھی اور اویس بار بار اسی بات کو دہرا رہا تھا کہ میں تمہیں ہر صورت اپنا جیون ساتھی بناؤں گا اور تمہیں میں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ جیون ساتھی رکھنے کے لیے قبول کر چکا ہوں۔ فاطمہ اور اویس دونوں گاڑی میں سوار ہوئے۔ فاطمہ تو صدمے سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور سارے راستے خاموش رہے، اور اویس نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ جب سفر ختم ہوا تو فاطمہ نے اترنے سے پہلے اویس کی طرف دیکھ کر پھینکی، ہنسی کو اپنے چہرے پر سجایا اور پھر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی طرف پلٹ کر چلے گئے۔ اویس نے اس کے ساتھ جو کھیل کھیلا وہ کسی کو بتانے کے لائق نہیں تھا، کیونکہ اویس اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنا چکا تھا اور فاطمہ بھی اس میں برابر کی شریک تھی، کیونکہ یہ گھر والوں کو بتائے بغیر اویس کے ساتھ ساحل سمندر اس فارم ہاؤس تک چلے گئی تھی، جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کے ساتھ سزا اسے بھگتنی پڑی۔ آخر میں تمام لڑکیوں سے یہی التجا کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی لڑکے پر اندھا اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ تمام مرد حوض کے پجاری ہوتے ہیں اور انہیں لڑکیوں سے صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے، وہ اپنی حوض کو ٹھنڈا کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے اپنے عزتوں کی حفاظت کریں تاکہ آپ جیسا کوئی بھی دھندا آپ کی عزت تک نہ پہنچ سکے، اور اپنے گھر والوں کے اعتماد کو ہرگز ٹیسٹ نہ پہنچائیں، ورنہ زندگی آپ کو ایسا سبق سکھائے گی کہ جس کے بعد آپ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔